हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हिंदी साहित्य का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये जो छायावादी कवि हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो भी तथ्य हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है उनकी रचनाओं से, उनकी रचनाओं के जो अन्य तथ्य होते हैं उनसे, वो सभी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें। जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप ऐसा नहीं है, आजकल क्या है कि जो पैटर्न है उसके अनुसार केवल काव्य संग्रह या रचनाएं नहीं पूछी जाती कविता की, कवि की। उसमें ज़्यादातर जो उनसे जुड़े हुए जो तथ्य होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो किस में संकलित है, किस में नहीं है, उसमें किस में कौन सी कविता के बारे में दिया गया है, मतलब ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो इसीलिए आप ज़रूर अच्छे से देखें, वीडियोज़ को कंप्लीट देखें। और लास्ट वीडियो जो मैंने हिंदी साहित्य की आपको पढ़ाई हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी रिवीजन के तौर पर बहुत ही अच्छी। आप अगर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेझिझक ही अच्छे से वीडियो देखें और अपना रिवीजन करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है और आप आगे किस तरह की वीडियो चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से एक एक कवि पर बात करूं या फिर आपको और कुछ पढ़ाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, नाम तो सभी ने सुन रखा होगा। इनको छायावाद का, ये मैं बता देती हूँ, इनको छायावाद का महेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का महेश या रुद्र। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं, 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। निराला जी का जो जन्म है ये 1899 में, कहीं कहीं पर इनका जो जन्म है वो 1857 में भी दिया हुआ है, लेकिन यही माना जाता है वैसे तो 1899 ही। निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल के महिसादल नामक रियासत के अंतर्गत मेदिनीपुर गढ़कोला नामक स्थान पर हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इनका जन्म 1899, वैसे इनका जो ऑथेंटिक है वो 99 ही है, बाकी कहीं कहीं पर कुछ जो बुक्स हैं उनमें 97 भी दे रखा है। तो बंगाल कहाँ पर हुआ था, ये कहाँ के थे? बंगाल के रहने वाले थे, ये आप याद रखेंगे। और इनके जो पिता थे उनका नाम था राम साहेब त्रिपाठी, माता का नाम रुक्मणी देवी था, इनकी पत्नी का नाम क्या था? मनोरमा। इनकी पत्नी का नाम था मनोरमा। और इनकी जो बेटी थी, इनकी बेटी का नाम क्या था? ये था सरोज। सरोज ही नाम आता है, सरोज। ठीक है, इनकी पुत्री का क्या नाम था? सरोज। और निराला जी के बचपन का नाम क्या था? तो सूर्य कुमार त्रिपाठी था। बाद में इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनको उपाधि दी गई है। तो निराला इनका मतलब आप उपनाम, मतलब ये उपाधि के तौर पर जाने, वैसे इनका जो नाम था वो था सूर्य कुमार त्रिपाठी। और ये किस दर्शन से प्रभावित थे? छायावाद के जो मुख्य 4 कवि हैं, 4 आधार स्तंभ हैं, वो अलग अलग दर्शनों से प्रभावित थे। इसकी मैं लास्ट वीडियो दे चुकी हूँ, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो वो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और जो निराला जी थे ये अद्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे, प्रभावित थे। और इनकी जो प्रथम कविता थी, अगर हम सर्वमान्य कविता की बात करें, ये जो जूही की कली है ये सर्वमान्य कविता थी, ये ध्यान रखेंगे। 1916 में प्रकाशित हुई थी जूही की कली। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट जो रचना है वो मानी जाती है कविता। जबकि रामविलास शर्मा ने प्रथम जो कविता है वो भारत माता की वंदना को माना है, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। सर्वमान्य कविता इनकी प्रथम जूही की कली है, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन रामविलास शर्मा जी ने इनकी जो कविता है वो भारत माता की वंदना को माना है। किसको माना है? भारत माता की वंदना, इसको इनकी पहली रचना के तौर पर माना है।
तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगर रामविलास शर्मा जी के अनुसार पूछा जाए तो भारत माता की वंदना, और अगर आपको वैसे ही पूछ लिया जाए कि प्रथम कविता कौन सी है तो ये जूही की कली आप बताएंगे। और तो हिंदी में निराला जी को किसकी संज्ञा दी गई, तो महाप्राण की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा, महाप्राण की संज्ञा दी गई। इन्हें छायावाद का सलाहका पुरुष भी कहा जाता है। आप अलग अलग इनके नाम को जानेंगे। इनको महेश कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है, निराला कहा जाता है, सलाहका पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनकी अलग अलग उपाधियां हो गई। निराला जी को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। जो मुक्तक छंद है उसका प्रवर्तन किसने किया था, निराला जी ने किया था। और मुक्तक छंद को, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि किस छंद को रबर या केंचुआ छंद कहते हैं, तो ये मुक्तक छंद को कहा जाता है, मुक्त या मुक्तक छंद को। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निराला ने परिमल जो काव्य संग्रह है इनका, उसकी भूमिका में लिखा था कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। जैसे मनुष्यों को मुक्ति चाहिए, वो बंधन में रहना पसंद नहीं करते, वैसे ही कविता की भी मुक्ति होती है, उसे भी मुक्ति चाहिए। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। इसीलिए उन्होंने मुक्तक छंद का क्या किया, प्रवर्तन किया। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है, तो निराला जी की आप याद रखेंगे। और किस में दी थी, परिमल में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और निराला जी को किसका कवि माना जाता है, ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। किसका, ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। और निराला जी को तृप्ति का कवि भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, तृप्ति का कवि। किसका, ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि तो इनको कहते ही हैं, तृप्ति का कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हम इनके प्रमुख ग्रंथ यानी कि ये काव्य संग्रह हैं, इनका जो गद्य रचनाएं हैं वो हम अलग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम काव्य संग्रह को देखेंगे। सबसे पहले अनामिका 1923 में लिखा था, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 में लिखा था। निराला जी ने तुलसीदास नाम से एक रचना की थी, ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इसमें तुलसीदास के गृह त्याग और तप वगैरह का इसमें वर्णन किया गया है, और ये 1938 में लिखा गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना आप लगाएं। और अनीमा, अनीमा 1943 में लिखा गया। कुकुरमुत्ता, ये इनकी एक प्रगतिवादी रचना है, 1942 में लिखी गई। बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी। ठीक है, तो आप अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनीमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते। इसके बाद में अर्चना, अर्चना कब लिखी गई, 1950 ईस्वी। आराधना 1953, गीत गुंज 1955। गीत गुंज कब लिखा गया, 1955 या 54 भी इसका आता है, लेकिन 1955 ही इसका ऑथेंटिक है। और राम की शक्ति पूजा 1936। सरोज स्मृति, जो सरोज स्मृति है ये हिंदी में, जो हिंदी साहित्य है उसमें मतलब सबसे प्रसिद्ध अगर हम बात करें तो शोक गीत माना जाता है। और सरोज इनकी बेटी का नाम था, हमने पढ़ा था। तो सरोज इनकी जो बेटी थी उसकी असमय पर मृत्यु हो जाती है, समय से पहले ही काफ़ी मतलब कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके शोक में एक पिता ने अपनी बेटी की स्मृति में लिखा था सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में। ये आप याद रखेंगे। सांध्य कांकली 1969 में, ये इनका अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। कौन सा, सांध्य कांकली। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर निराला जी के जो कविताएं हैं और उनके जो काव्य संग्रह हैं वो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं कौन सी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो परिमल, एक इनका जो काव्य संग्रह अभी हमने देखा परिमल, उसमें जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल, बादल राग, विधवा और भिक्षुक। ठीक है, जूही की कली परिमल में है, अधिवास परिमल में, पंचवटी प्रसंग परिमल, संध्या सुंदरी परिमल, बादल राग परिमल, विधवा और भिक्षुक
ये भी इनकी परिवल में संकलित है। और नेक्स्ट देखें यहाँ पर अनामिका। अनामिका के 2 भाग प्रकाशित हुए थे। तो इनका जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था अनामिका का 1937-38 में, इसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं? तो सच है, रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। सच है, रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये अनामिका में संकलित हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे लंबी कविताएं। ये इनका एक काव्य संग्रह है लंबी कविताओं के नाम से, और उसमें यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र और राम की शक्ति पूजा। ये जो बादल राग है परिमल और लंबी कविताएं दोनों में है। तो यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र और राम की शक्ति पूजा, ये लंबी कविताओं में संकलित है। और नेक्स्ट इनकी कविताओं से जुड़े हुए जो मुख्य तथ्य हैं, जहाँ से आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत किस में संकलित है? अनीमा में संकलित है। इनकी एक रचना है अनीमा, अभी हमने देखी थी। तो इसमें भक्ति भाव से पूर्ण गीतों को संकलित किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। यही जो तथ्य हैं यही आजकल परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो तुलसीदास है उसमें कितने छंद हैं? तो 101 छंदों में लिखित है, ये खंड काव्य माना जाता है, खंड काव्य, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसमें कवि तुलसीदास के गृह त्याग एवं तप की घटना का वर्णन किया गया है। ठीक है, वही तुलसीदास जी जिनको आप समझ रहे हैं या जानते हैं, तो उन्होंने जब घर छोड़ा था और उन्होंने तप किया था, उसकी घटना का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, ये जो कविताएं हैं ये प्रगतिवादी युग की कविताएं हैं। इन्होंने छायावाद के साथ साथ में प्रगतिवादी कविताएं भी की थी। और कौन कौन सी हैं ये भी आप याद रखेंगे। तोड़ती पत्थर जो कविता है उसमें आर्थिक असमानता दिखाई गई है। तोड़ती पत्थर, ठीक है, तोड़ती पत्थर, आर्थिक असमानता इसमें दर्शाया गया है। और भिक्षुक जो इनकी कविता है उसमें उस समय की राष्ट्रीय समस्या थी सबसे बड़ी गरीबी। क्या थी? गरीबी। तो भिक्षुक, देखो भीख कौन मांगता है? जो गरीब होता है। तो भिक्षुक में किसको दिखाया गया? गरीबी को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मुक्तक छंद पर पंत जी का सहयोग न मिलने के कारण निराला जी ने एक लेख लिखा था पंत और पल्लव के नाम से। पंत और पल्लव नामक इन्होंने एक लंबा लेख लिखा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो मुक्तक छंद था उस पर इन्हें काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था। जूही की कली में इन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, और जब इन्होंने उसे प्रकाशित करने के लिए भेजा सरस्वती पत्रिका में, तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उन्होंने मना कर दिया था, उसको प्रकाशित नहीं किया था, है ना, मुक्तक छंद की वजह से। और इनको काफ़ी दंश झेलना पड़ा था इस मुक्तक छंद के कारण। और पंत जी जो इनके साथी थे, मतलब एक तरीके से इनके कहते हैं ना, मतलब साथ साथ एक ही युग के थे, इनके साथ ही थे, लेकिन इनका उन्होंने साथ नहीं दिया था मुक्तक छंद पर। तो इसीलिए इन्होंने एक लेख लिख डाला पंत और पल्लव के नाम से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अनामिका जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित एक कविता है दान। क्या नाम है कविता का? दान, है ना। अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें इन्होंने किस पर व्यंग्य किया है? तो धर्म का मतलब ना समझने वाले लोगों पर व्यंग्य किया था। ठीक है, जो दान कविता है उसमें धर्म का मतलब ना समझने वालों पर व्यंग्य किया है। निराला द्वारा लिखित जो सरोज स्मृति है, उनकी पुत्री सरोज की असमय, यहाँ पर आएगा असमय, असमय मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत है। जो पंचवटी प्रसंग इन्होंने लिखा था उसमें अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ है। हमने अभी देखा था पीछे कि ये अद्वैतवाद से प्रभावित थे, अद्वैतवाद दर्शन से। तो पंचवटी प्रसंग में इसका प्रतिपादन हुआ है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर निराला जी ने दिल्ली रचना में, इनकी एक रचना है दिल्ली नाम से,
उसमें महाभारत से लेकर के मुगल शासन, महाभारत काल से लेकर के मुगल शासन काल तक के देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। निराला जी ने जो दिल्ली रचना है उसमें महाभारत से लेकर के मुगल शासन काल तक के देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखें, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति जो पूजा है, इसका जो मूल स्रोत है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ज़्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने के। तो एक कृतिवास एक लेखक थे जिन्होंने बांग्ला रामायण लिखा था। ठीक है, बांग्ला में रामायण लिखी थी कृतिवास, उनसे लिया गया है। इनका जो मूल स्रोत है ना राम की शक्ति पूजा, वो है कृतिवास का बांग्ला रामायण। ठीक है, इसका आप याद रखेंगे। अनिमा जो इनकी रचना है उसमें छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही काव्य गुणों की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। तो कौन सी ऐसी रचना है जिसमें छायावाद और प्रगतिवाद दोनों का साथ साथ समावेश किया गया है? तो ये रचना है अनिमा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखें, यहाँ पर निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी हैं जिनका संकलन बेला काव्य संग्रह में किया गया है। ठीक है, बेला इनकी एक रचना है, ऊपर देखा था हमने। तो इसमें गजलों को संकलित किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखें यहाँ पर, सांध्य कांकली। सांध्य कांकली इनकी अंतिम काव्य संग्रह है, सांध्य कांकली। और इसमें इन्होंने, निराला ने जीवन की हताशा और निराशा को चित्रित किया है। ठीक है, ये इनकी अंतिम काव्य संग्रह है, इसका आप याद रखेंगे। अंतिम काव्य संग्रह, ये कविता नहीं है बल्कि संग्रह है। तो इस सांध्य कांकली में हताशा और निराशा का चित्रित किया है। तो यहाँ पर हमारे जो निराला जी हैं उनका पूरा कृतित्व समाप्त हुआ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और जो पूछे जा सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ पर रखा है। आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो प्लीज़ एक दो बार अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।